मैं मीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हर तरफ उमड़े जल सैलाब को देखने उमड़ा जन सैलाब। बाढ़ का विहंगम नजारा देखने रेलवे ट्रैक पर उमड़ी भीड़। तवा जलाशय के सभी 13 गेट खुले, 32 फीट। नर्मदा नदी खतरे से बह रही ऊपर। आइसोलेशन वार्ड में घुसा पानी, 4 पॉजिटिव मरीजों को प्राइवेट वार्ड में किया गया शिफ्ट। बारिश का प्रभाव दिखा बाजार में, दोपहर से दुकानें बंद होने लगी। घरों में घुसे पानी के पीछे नगरपालिका की सफाई व्यवस्था हुई उजागर। और मंदिरों में विराजे डोल, श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। अब खबरें विस्तार से। इटारसी सहित समूचे नर्मदा संभाग में 3 दिन से लगी बारिश की निरंतर झड़ी के कारण हर तरफ उमड़े जन सैलाब से जनजीवन प्रभावित है। लेकिन जन सैलाब के विहंगम नजारों को देखने के लिए जन सैलाब नदी नालों के तटबंध पर उमड़ा। यहां तक कि रेलवे ट्रैक पर भी पूरे दिन सैलानियों की भीड़ उमड़ी रही, लेकिन सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले प्रशासन की टीम कहीं नजर नहीं आई। बीते एक सप्ताह से संपूर्ण मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है, तो बीते 3 दिन से नर्मदा संभाग के प्रत्येक ब्लॉकों में एक साथ और लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण नदी नाले वैसे तो शुक्रवार से ही उफान पर थे, लेकिन शनिवार सुबह होते होते बारिश से उमड़े इन नदी नालों में आई बाढ़ ने रुद्र रूप धारण कर लिया। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक नजर आई मेहरा गांव की नदी, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है, जो सर्वप्रथम नजरपुर व सोठिया गांव के बीच से निकलते हुए पीपल ढाना और फिर तवा माइनर की बड़ी कैनाल के नीचे से गोची तरोंदा व जुझारपुर के मध्य से होते हुए रेलवे पुल के पास मेहरा गांव की सीमा में प्रवेश करती है। इस बड़ी नदी में बाढ़ तो नजरपुर से ही शुरू हो गई थी, जिसके कारण जमानी धर्मकुंडी सड़क मार्ग का तरोंदा पुल डूब गया था, लेकिन नदी में बाढ़ का विकराल रूप दिखाई दिया। नया यार्ड रेलवे पुल के पास, यहाँ रेलवे ट्रैक के नीचे बने यार्ड सड़क मार्ग के दोनों पुल और थोड़े आगे डोलरिया सड़क मार्ग का बड़ा पुल भी डूबा हुआ था। इन सबके बीच बाढ़ का लंबा चौड़ा ऐसा सैलाब था जो 9 साल के बाद दिखाई दिया। बाढ़ के इस सैलाब ने ऊंचे टापू पर बने ग्वाल बाबा मंदिरों के चबूतरों को भी अपने आगोश में ले लिया था। यहाँ बाढ़ के पानी से रेलवे ट्रैक महज 4 फीट बचा हुआ था। मेहरागांव नदी की इस भयावह बाढ़ को देखने के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक शहर भर के लोग, सैकड़ों लोग लगातार आते रहे और झुंड के झुंड में छाता लगाकर रेलवे ट्रैक के ऊपर खड़े रहे। इस भारी भीड़ के बीच आरपीएफ के महज 2 जवान थे, जो सिर्फ ट्रेन आने पर ही भीड़ को तितर बितर करते थे। वो भला हो ट्रेन के ड्राइवरों का, जो दूर से तेज हॉर्न बजाकर तमाशबीन भीड़ को सतर्क कर देते थे, अन्यथा बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। मेहरागांव नदी की इस भारी बाढ़ के कारण डोलरिया पुल के पास डूब क्षेत्र में बने फकीर मोहल्ले के मकान भी आधे आधे बाढ़ के पानी में डूब गए। नाला मोहल्ले के जो नाले नदी में मिलते हैं, उनमें बैक वाटर होने के कारण मोहल्ले के अंदर भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया और गलियां जलमग्न हो गई। घरों के अंदर भी पानी घुस गया। नाला मोहल्ला के प्राचीन हनुमान मंदिर के आसपास भी नदी का बाढ़ का विहंगम रूप नजर आया। इसने मंदिर के आसपास के बड़े आबादी क्षेत्र को भी अपनी चपेट में ले लिया। यहाँ भी भारी बाढ़ का नज़ारा देखने के लिए सुबह से दोपहर तक भारी भीड़ लगी रही। इधर सोना साबरी नदी में भी भयावह बाढ़ आने से इसका बैक वाटर सोना साबरी नाका कालिंग मंदिर तक आ गया। साथ ही शहर की सबसे महंगी एलकेजी कॉलोनी में भी नदी के बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया, जिसके कारण यह नई पॉश कॉलोनी जलमग्न हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर साकरिया पुल भी बाढ़ के पानी में डूब जाने से इसका बैक वाटर एमपीबी कार्यालय से लेकर ओवरब्रिज तक आने के कारण रास्ता बंद हो गया और वाहनों की लंबी कतार लगी रही। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पुरानी इटारसी के अंतिम दौर से निकली घाटली नदी ने भी बाढ़ का विहंगम रूप ले रखा था। यहाँ एसडीएम सतीश राय के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम मुआयना करती नजर आई। इस मौके पर एसडीएम श्री राय ने जियो हैथवे न्यूज से चर्चा करते हुए बताया कि शहर के 13 स्थानों पर बाढ़ राहत केंद्र बनाए गए हैं, जहां बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के लोग ठहर सकते हैं। जहाँ भी लोग फंसे हुए सभी लोगों को निकाल रहा है। हमारी नाव भी एक जगह भी फंसाई है, वो निकल रही है, एक जगह से हो रहा है
तो हमने तुरंत तो वो रेस्क्यू करने की कोशिश की है, जल्दी रेस्क्यू किया। प्रशासन की पूरी तैयारी, प्रशासन समय से सभी लोगों को बोल रहा है कि जिनको भी हमें लगता है कि घर में पानी भर रहा है तो हमें कब्जा सीमित किए हुए हैं की सूची है, तो हम बताएं कि वो कहाँ से रहें, तो हम उनको जो आज सिलसिले में उनको भोजन पानी जैसे सारी चीज़ें वहाँ पर जाएँ। पुरानी इटारसी में भी कुछ एरिए हैं, शायद आवाम नगर साइड भी पानी भरा हुआ, पीपल मोहल्ला में कुछ पानी भरा हुआ है, टीचर एरिया में। हाँ, रेस्क्यू करने की तैयारी, नाव और बोट वगैरह जो है, नाव हमारी गई हुई है, पीपल मोहल्ला में रेस्क्यू कर रही है, उसका एक मामला। एसडीएम साहब ने बताया कि 13 बाढ़ राहत केंद्र हैं, लेकिन धर्मशाला को छोड़ बाकी सभी राहत केंद्रों पर ताला लगा था, क्योंकि यह राहत केंद्र स्कूलों में बनाए गए हैं और कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल बंद हैं। बहरहाल निरंतर बारिश का दौर अभी भी जारी है, जिसकी गति धीमी होने से नदी नालों का उफान कुछ शांत हुआ है, लेकिन खतरा बना हुआ है, क्योंकि इन बाढ़ग्रस्त नदी नालों पर बने सभी पुल पुलिया डूबे हैं। अगर बारिश की गति तेज होती है तो फिर शहर इटारसी पूरी तरह जलमग्न हो जाएगा। शहर में लगातार हो रही बारिश के चलते शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जल भराव हो गया। वहीं अनेक निचले क्षेत्रों के घरों में पानी भर आया, जिससे भारी नुकसान उठाना पड़ा। बचाव कार्य में नगर पालिका बौना साबित हो रही है। वहीं सामाजिक संस्थाओं द्वारा वर्षा पीड़ित को भोजन आदि व्यवस्थाओं में जुटी हुई है। शहर के अनेक क्षेत्रों जिनमें नाला मोहल्ला, वेंकटेश नगर, राठी कॉलोनी, बारा बंगला, पुरानी इटारसी, वार्ड क्रमांक 4 का गोंडी मोहल्ला, वार्ड क्रमांक 3 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पुल के पास का इलाका, पीपल मोहल्ला सहित शहर का मालवीगंज के अंतर्गत आने वाला बूढ़ी माता क्षेत्र, सूरजगंज चौराहे से लेकर सोना सावरी ग्राम पहुंच मुख्य मार्ग एवं नाका क्षेत्र का जाटव मोहल्ला, महर्षि कॉलोनी, तिरुपति कॉलोनी, रॉयल एस्टेट, दशमेश कॉलोनी, प्रतापपुरा क्षेत्र आदि स्थानों के साथ ही शहर के अनेक स्थानों पर स्थित घनी आबादी वाले क्षेत्रों के निचली बस्तियों में तेज बारिश का पानी मुसीबत बनकर टूटा। तो वहीं इन स्थानों पर स्थानीय प्रशासन की राहत एवं बचाव टीम को पहुंचने में बहुत समय लग गया, जिससे लोगों में प्रशासन के अधिकारियों के प्रति खासा गुस्सा देखने को मिला, क्योंकि यह लोग बारिश में परेशान थे और प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाए बैठे थे। लॉयंस क्लब इटारसी फ्रेंड्स के द्वारा हंगर एक्टिविटी के अंतर्गत लगातार निःशक्त और निराश्रित वृद्धजनों, महिलाओं और बच्चों के लिए भोजन वितरित की सेवाएं स्थानीय गुरुद्वारा पर की जा रही हैं। इसी के तहत शनिवार को लॉयंस क्लब फ्रेंड्स इटारसी के सदस्यों द्वारा 2000 से ज़्यादा बाढ़ पीड़ित लोगों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। इसमें लाइन जसबीर छाबड़ा का विशेष सहयोग रहा। शासकीय अस्पताल में बनाया कोरोना पॉजिटिव मरीज के लिए आइसोलेशन वार्ड में पानी भरा जाने से भर्ती 4 मरीजों को प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराया गया। वहीं 3 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। भारी बारिश का तांडव शासकीय अस्पताल में भी देखने को मिला, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों के उपचार के लिए नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में पानी भर गया, जिसको देखते मरीजों को स्टाफ द्वारा उपचार देने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसको देखते हुए प्रबंधन द्वारा आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 4 मरीजों को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया। वहीं शहर में किसी के पॉजिटिव आने की खबर नहीं है। 3 पॉजिटिव मरीजों के स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। डोल 11 पर शहर के अनेक मंदिरों में सुंदर डोल सजाए गए, पर कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए डोलों को मंदिर में ही दर्शन के लिए रखा गया। गणेश महोत्सव के दौरान प्रतिवर्ष पड़ने वाली 11 तिथि डोल 11 को शनिवार की शाम नगर के विभिन्न स्थानों में स्थित मंदिरों में डोल सजाए गए, परंतु प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देश के बाद भ्रमण के लिए डोल नहीं निकाले गए और मंदिरों में ही पहुंचे श्रद्धालुओं द्वारा डोल में विराजे भगवान श्री कृष्ण का विशेष पूजन अर्चन किया गया। इस अवसर पर नगर की पहली लाइन क्षेत्र में स्थित राम जानकी मंदिर, जयस्तंभ चौक पर स्थित दुर्गा मंदिर, श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर, सोना सावरी नाका क्षेत्र स्थित माता महाकाली दरबार मंदिर, ओवरब्रिज पुरानी इटारसी का श्री राम मंदिर सहित अन्य स्थानों के मंदिरों में डोल सजाए गए, जहां सोशल डिस्टेंसिंग से श्रद्धालुओं ने पूजन अर्चन किया। डोल 11 के पूजन अर्चन का महत्व पंडित विनोद शर्मा द्वारा विस्तार से बताया गया। आज का महत्व ये है कि भगवान जल क्रीड़ा करने निकलते हैं साल में एक बार मंदिरों से, और तालाब के किनारे जल क्रीड़ा करके फिर वापस अपने गंतव्य स्थान पे जाते हैं। और गंतव्य स्थान यहाँ का जो इटारसी है मेन बड़ा मंदिर द्वारका है, वहीं सारे मंदिरों की डोले जाते थे, लेकिन कोरोना की वजह से जो है सारा मामला बढ़ गया। लगातार होशंगाबाद जिले के साथ आसपास के जिलों में पिछले 2 दिनों से हो रही झमाझम बारिश के चलते तवा जलाशय के सभी गेटों को फुल खोल दिया गया। वहीं नर्मदा नदी खतरे के निशान को लांघ गई है। नर्मदांचल एवं महाकौशल क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के चलते
बरगी एवं सारनी डैम लबालब होने से दोनों जलाशय का पानी छोड़ा गया है। सारनी डैम का पानी छोड़ने से तवा जलाशय ओवरफ्लो होने लगा है, जिसके चलते जलाशय के सभी 13 गेटों को 32 फीट तक खोल दिया गया है। वर्षों बाद ऐसा क्षण देखने को मिला कि सभी 13 गेटों को 32 फीट तक खोला गया। तवा जलाशय का बेहंगम नज़ारा देखने से सैलानी काफ़ी हद तक निराश हुए हैं, क्योंकि प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के चलते सैलानियों को तवा जलाशय तक पहुंचने के लिए पूर्ण प्रतिबंध कर रखा है। उधर नर्मदा नदी खतरे के निशान को शनिवार की सुबह पार कर गई, क्योंकि तवा जलाशय एवं बरंगी बांध का पानी नर्मदा नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते नर्मदा नदी भी उफान पर है। जिला प्रशासन ने होशंगाबाद सहित जिले भर में प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट कर निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह से जलहानि से लोगों की रक्षा एवं व्यवस्था की जानी चाहिए। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबर जारी। I'm a fairy doll on a Christmas tree. सॉरी मिसेस मेहरा, हम आपको राहुल के बचपन प्ले स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते। जब हमारे इमर्सिव लर्निंग से बच्चे किताबों से सुनेंगे, स्मार्ट क्लासेस से एक्सप्लोर करेंगे और क्लासरूम को एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस बनाएंगे, तो आप अपना बचपन फिर एक बार जीना तो चाहेंगे ही, बट सॉरी। क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। बचपन प्ले स्कूल, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। Now in Itarsi, an ISO 9001-2008 certified organization, India का favorite play school, बचपन a play school, play group, nursery, KG, activity center, 1500 plus schools nationwide. Admission open. Visit Noble Heights near BSNL office, Lakkadganj, Itarsi, 235940. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं।
गणेश चतुर्थी, नवदुर्गा उत्सव एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ताज टीवीएस पेश करते हैं महालोन एवं एक्सचेंज मेला। एक्सचेंज मेले में आप अपना कोई भी पुराना 2 व्हीलर वाहन लाएं और एक्सचेंज मूल्य से 4,000 रूपए तक का फायदा फाइनेंस कराने पर 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा या पेटीएम द्वारा पेमेंट करने पर 4,800 रूपए तक का फायदा। स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए वाहन बीमा कराने पर 1,500 रूपए तक का फायदा। टीवीएस के सभी मॉडल जैसे टीवीएस जुपिटर, टीवीएस पे प्लस, टीवीएस जेस्ट 125 सीसी, टीवीएस इंटार्क, स्टार सिटी प्लस, टीवीएस स्पोर्ट, टीवीएस विक्टर, टीवीएस अपाचे 4V, टीवीएस एक्सल 100 हैवी ड्यूटी सेल्फ स्टार्ट के साथ टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा, 62 किलोमीटर का माइलेज, 5 वर्ष की वारंटी, आकर्षक विभिन्न रंगों में नए लुक स्टाइल के साथ मात्र 12,000 रूपए डाउन पेमेंट जमा कर ले जाएं टीवीएस जुपिटर। बाकी आसान किस्तों में टीवीएस स्पोर्ट मात्र 10,000 रूपए का डाउन पेमेंट जमा कर ले जाएं टीवीएस स्पोर्ट। बाकी आसान किस्तों में तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रूपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रूपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रूपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रूपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रूपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ब्रेक के बाद जीवित न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। शहर के 3 दशक के इतिहास में पहला ऐसा मौका था कि जोरदार बारिश के चलते व्यावसायिक सांसें थम गई हों। दोपहर बाद से मुख्य बाजार के साथ गली मोहल्ले की दुकानें भी बंद हो गई। शहर में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश का नज़ारा पिछले 30 वर्षों में पहली बार देखा गया। शुक्रवार रात 8 बजे से शुरू हुई बारिश शनिवार रात 8 बजे तक लगातार जारी है। लगातार बारिश का असर बाजार पर पड़ता हुआ नजर आया। शनिवार को सुबह बाजार अपने समय से खुल तो गया था, परंतु बारिश की लगातार गति को देखते हुए दोपहर 1 बजे से बाजार बंद होने लगा, जो कि शाम 4 बजे से काफ़ी हद तक बंद हो गया। बाजार में 15 से 20 दुकानें ही मात्र खुली नजर आईं। वहीं बारिश के विकराल रूप को देखते हुए गली मोहल्लों की दुकानें भी बंद हो गईं। मौसम विभाग द्वारा होशंगाबाद जिले में 3 दिन का रेड अलर्ट घोषित किए जाने से अब माना जा रहा है कि रविवार को भी अच्छी खासी बारिश हो सकती है। शहर में बीते करीब 2 दिनों से तेज बारिश घनी बसीगत वाले निचले क्षेत्रों के लिए मुसीबत की बारिश साबित हो रही है, क्योंकि तेज बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा।
लगातार शहर में हो रही बारिश के चलते शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव के चलते घरों में पानी घुस गया है। शहर के निचले इलाकों की स्थिति तो काफी बदतर हो गई है। घर के सामने की सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गई। पुरानी इटारसी, न्यास कॉलोनी, महर्षि नगर, मालवीयगंज क्षेत्रों में सैकड़ों नागरिक बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। नगरपालिका प्रशासन बाढ़ बचाव दस्ता पूरी तरह फेल दिखाई दिया। बचाव कार्य में कहीं नजर नहीं आया नगरपालिका प्रशासन, बल्कि नगरपालिका की घोर लापरवाही उस समय खुलकर सामने आई जब शहर के नालों से अपनी गति से पानी न निकलते हुए पानी सड़क पर आ रहा था। वहीं जल पीड़ितों को भोजन आदि की नगरपालिका से किसी तरह की व्यवस्था होते दिखाई नहीं दी। कुछ लोगों को रैन बसेरा में अवश्य पहुंचाया गया। वहीं बाढ़ पीड़ितों के लिए सचखंड गुरुद्वारा पंजाबी मोहल्ला गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा अध्यक्ष जसवीर सिंह छाबड़ा ने बताया कि शहर में 2000 खाने के पैकेट वितरित किए गए हैं। वहीं संत दादाजी द्वारा खाने के पैकेट बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाए गए हैं। निरंतर बारिश के कारण आबादी क्षेत्रों में जल जमाव को देखते हुए विद्युत वितरण कंपनी ने शहर की बिजली आपूर्ति सुबह 9 बजे से ही बंद कर दी थी, जो शाम 5 बजे बहाल की गई। बारिश के बाढ़ का पानी सुबह 9 बजे के बाद जैसे ही आबादी क्षेत्रों में जमा होना शुरू हुआ, वैसे ही विद्युत वितरण कंपनी ने शहर के अधिकांश आबादी क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति बंद कर दी थी। चूंकि इन क्षेत्रों में लगे डीपी व ट्रांसफार्मर भी बाढ़ के पानी में डूबे हुए थे, अतः बिजली आपूर्ति शुरू रहती तो फिर फॉल्ट होने एवं बिजली का करंट फैलने की घटना हो सकती थी। अतः कंपनी ने विद्युत प्रवाह बंद कर दिया, जो शाम तक बंद रहा। हालांकि इसके कारण बहुत से कामकाज प्रभावित हुए। अनेक क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाई, लेकिन कंटेनमेंट के खतरे को टालने के लिए यह आवश्यक था। उम्मीद है कि अब पूरी रात बिजली सप्लाई रहेगी, अतः बारिश की कुछ मेहरबानी रही, नहीं तो अन्यथा फिर हम सबको बिजली के बगैर रहना होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस पर निबंध प्रतियोगिता का ऑनलाइन आयोजन किया गया। शासकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस पर निबंध प्रतियोगिता का ऑनलाइन आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर RS मेहरा ने बताया कि भारत में खेल दिवस का बहुत महत्व है। यह एक पर्व है। इस पर्व को मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि इस पर्व की मदद से पूरे भारत में पढ़ाई के साथ साथ खेल शिक्षा के महत्व के बारे में बच्चों को जागरूक करना है, क्योंकि इसी दिन भारत के महान हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस होता है। वह एक ऐसे खिलाड़ी थे कि वे किसी भी कोण का निशाना बनाकर गोल कर सकते थे। उनकी इसी योग्यता को देखते हुए उन्हें विश्व भर में हॉकी का जादूगर भी कहते थे। इनकी कप्तानी में भारत ने कई स्वर्ण पदक हासिल किए। उन्होंने अपने खेल से भारत का नाम बहुत ऊंचा किया एवं उन्हें याद रखने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 29 अगस्त को उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में धूमधाम से राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्रीड़ा अधिकारी डॉक्टर मुकेश चंद्र विष्ट ने बताया कि नियमित रूप से स्पोर्ट्स और खेल खेलने का अर्थ मानसिक और शारीरिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना है। यह हमें शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखना सिखाता है, क्योंकि यह हमारे एकाग्रता स्तर और स्मरण शक्ति को सुधारता है। यह शरीर को आकार में रखता है, जो हमें मजबूत और सक्रिय बनाता है। इस अवसर पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में प्रथम रूपाली चौहान, द्वितीय सुरभि मालवीय, तृतीय स्थान पूजा चौहान एवं सोनाली पटेल ने प्राप्त किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हर तरफ उमड़े जल सैलाब को देखने उमड़ा जन सैलाब। बाढ़ का विहंगम नजारा देखने रेलवे ट्रैक पर उमड़ी भीड़। तवा जलाशय के सभी 13 गेट खुले। 32 फीट नर्मदा नदी खतरे से बह रही ऊपर। आइसोलेशन वार्ड में घुसा पानी। 4 पॉजिटिव मरीजों को प्राइवेट वार्ड में किया गया शिफ्ट। बारिश का प्रभाव दिखा बाजार में। दोपहर से दुकानें बंद होने लगी। घरों में घुसे पानी के पीछे नगरपालिका की सफाई व्यवस्था हुई उजागर। और मंदिरों में विराजे डोल। श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए।